गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0920। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हर बार की तरह गुरु जी के बहुत सारे सत्संग शेयर करने के मैसेज के बाद आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी ने मैसेज में मुझे कहा, ये मेरा कड़क आदेश है कि तुरंत सत्संग शेयर कर, मेरी बात मखौल में मत उड़ाना। और मैं सत्संग शेयर करने का निश्चय मैंने कर लिया, पर फिर वो सवेरे शाम में टल रहा था। पर आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने आप को शुक्राना करने से रोक ही नहीं पाई। संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत परेशान थी। पिछले साल मई मंथ की बात है, उसने मुझे फ़ोन लगाया और बात करते हुए वो रो पड़ी और अपनी सारी परेशानी के बारे में बताया। उसके हस्बैंड का जॉब छूट गया था और पूरे घर की 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। मैंने उससे गुरुजी के बारे में बताया और उसने भी मेरी बात मानकर गुरुजी का स्वरूप घर के मंदिर में रखा और मंत्र जाप सुनने लगी, जल प्रसाद लेने लगी, सबको देने भी लगी। सब लोगों को चंदन तिलक लगाने लगी। और गुरुजी का चमत्कार देखिए संगत जी, धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। पैसे की जो कमी हो रही थी, जो वो सोच रही थी कि कैसे घर मैनेज होगा, पैसे की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब स्मूथली चल रहा था। उसके हस्बैंड की जॉब नहीं थी, फिर भी सब कुछ स्मूथ चल रहा था। वो भी सब जो प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम भी ठीक होने लगी। और जो उसकी नौकरी में जो प्रॉब्लम थी, कुछ तकलीफ़ें थी, कुछ अंदर पॉलिटिक्स चल रहा था, वो परेशान थी उन चीज़ों को लेकर, उससे भी उसे राहत मिलने लगी थी। और अचानक से उसे और उसके हस्बैंड को एक नए रेजिडेंशियल स्कूल में नई जॉब मिली, और वो भी बहुत ही अच्छे पैकेज में। जय गुरु जी। संगत जी, अभी 1 साल भी उसको नहीं हुआ है गुरु जी को अपने घर में गुरु जी का स्वरूप लाए हुए, और गुरु जी के मिरेकल्स लगातार उसको दिख रहे हैं। वो बहुत खुश है। उसके हस्बैंड के नेचर में भी काफ़ी चेंज है। उसके हस्बैंड जैसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे, पर वो सारी चीज़ें अब चेंज हो गई है। उसके हस्बैंड और वो दोनों बहुत खुश हैं। उनको बहुत ही कम रेट पे रेंट पे वापस घर मिल गया है। वो एक न्यू स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं और वो दोनों बहुत खुश हैं वहाँ। संगत जी, आज ही उसने मुझे फ़ोन करके सब बताया। उसकी आवाज़ में इतनी खुशी थी, वो मुझे बार बार थैंक यू बोल रही थी। वो कह रही थी, आपकी वजह से मैं गुरुजी को मानने लगी और मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई। संगत जी, उसकी खुशी देखकर मैं भी इतनी खुश हो गई जैसे मेरी लाइफ में मुझे ही बहुत सारी खुशी मिल गई है। गुरुजी का बहुत बार मैसेज पढ़ा है कि जो मेरी संगत में आता है, मैं उनकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देता हूँ। और मैं आज ये सब अपने आंखों के सामने होते देख रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में गुरुजी के कहे हुए वचन बिल्कुल सच होते हैं, और ये सच हम प्रूफ होते अपने आंखों के सामने जब देखते हैं तो हमारा विश्वास दोगुना से चौगुना हो जाता है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे पास बहुत बार मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि तेरे सारे रुके हुए काम होने लगेंगे, तेरी सारी बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तेरे अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे, तू डरती क्यों है, तेरा गुरु तेरे साथ है। और संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। मेरे बहुत दिनों से मेडिकल रिएम्बर्समेंट का पैसा जो है वो आने वाला था। मैंने लास्ट सत्संग में ये शेयर किया था कि वो अभी प्रोसेस में है, पर पूरा नहीं हुआ है। और नवरात्रि के 1 दिन पहले मेरे अकाउंट में मेरा मेडिकल रिएम्बर्समेंट का पैसा आता है,
और मुझे ऑफिस से फ़ोन आता है, मैडम चेक करिए कि आपका पैसा आ गया है आपके अकाउंट में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज जो हमारे पास आते हैं संगत जी, उनको मानिए, वो हमारे लिए ही होते हैं। गुरुजी के टेलीपैथी मैसेजेस जो होते हैं वो हमारे लिए होते हैं। कभी कभी हम इग्नोर करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो शायद हमारे लिए नहीं है, पर नहीं, वो हमारे लिए ही होते हैं। और गुरुजी उन्हें प्रूफ करके वो मिरेकल हमारे सामने ला कर खड़े करते हैं और प्रूफ करते हैं कि देखो, जो मैंने कहा था वो हो गया। सेम वही चीज़ मेरे साथ हुई है। इसलिए गुरुजी को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं जितने बार शुक्राना बोलूँ उतने बार कम है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। ये सत्संग एक्चुअली मेरी बेटी का है, पर क्योंकि वो तो सत्संग करती नहीं है, उसके बिहाफ में मैं ही उसकी तरफ से ये सत्संग कह रही हूँ। संगत जी, ये होली के पहले की बात है। मेरी बेटी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे ऐसा लगा कि इसको कोई बड़ी ही प्रॉब्लम है इसके पेट में। मैंने तुरंत गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाना शुरू किया। उन्होंने मुझे सोनोग्राफी करवाया। हम सबको डाउट था कि शायद ये अपेंडिक्स का ही दर्द है, पर जब हमने सोनोग्राफी करवाया तब ऐसा लग रहा था कि ये नहीं ठीक हो पाएगी। और उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और संगत जी, मैं इतना डर गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि भगवान क्या होगा। मैंने उसको गुरुजी का चंदन तिलक, जल प्रसाद दिया, चंदन तिलक लगाया, गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मेरी बेटी की तबीयत ठीक कर दो। हम सोनोग्राफी करवा के आए थे, उसके बाद ही उसकी तबीयत थोड़ी ठीक लगने लगी और गुरुजी की कृपा से सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तभी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरी बेटी पर किसी ने कुछ करने की कोशिश की है, पर तेरे गुरुजी का हाथ हमेशा तेरी बेटी पर है। और संगत जी, ये सच है। मेरी बेटी बिना दवाई के गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन तिलक से ठीक हो गई और उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उसका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद होली का समय आया। होली के समय ही गुरुजी के बार बार टेलीपैथी मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ लोग तेरे परिवार पर बुरी नज़र लगाए हुए हैं, बाहर मत निकलना और चंद्र ग्रहण में अपने परिवार को अंदर रखना। मैं तेरे घर के सुरक्षा चक्र को चौगुना कर दिया है मैंने। कोई तेरा परिवार को कुछ कर नहीं पाएगा, कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। संगत जी, यही नहीं, गुरुजी ने होली वाले दिन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मेरी बेटी को जब वो होली खेलने गई तो वो बटरफ्लाई उसके चारों तरफ ही चक्कर काट रही थी। कभी उसके सर पर बैठ जाती, जैसे गुरुजी खुद उसको आशीर्वाद देने आए थे। और वो जब तक बाहर थी तब तक वो बटरफ्लाई भी वहीं थी। और उसके बाद जब वो घर आ गई और खाना खाकर सोई तो उसको सपने में गुरुजी ने कुछ ऐसा दिखाया कि हम सब शॉक्ड रह गए सुनकर। संगत जी, उसको गुरुजी ने मेरे चाचा को हमारे लिए कुछ गलत करते दिखाया और अचानक से वहाँ शिव जी और पार्वती माता उसके सपने में उसको दिखे। बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी थी, बहुत लाइट थी वहाँ, बहुत तेज़ रोशनी की उससे देखा ही नहीं जा रहा था। और उनके ही बाजू में हम सब परिवार वहाँ खड़े दिखे उसे। तब मेरे चाचा जी ने कुछ ऐसे फेंक कर हम पे कुछ करने की शायद कोशिश की, ऐसा उसको दिखा। और जब वो फेंक रहे थे तभी पार्वती माता सामने आकर उनका वार अपने ऊपर ले लिया उन्होंने। और वो वार इतना तेज था कि माता ज़मीन पर गिर पड़ी और मेरे चाचा जी डर गए और कहने लगे, मैं आपको कुछ नहीं कर रहा था, आप बीच में आ गए, मुझे माफ़ कर दो। और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे और वो जिस तरफ जाते वहाँ से एक माता का रूप उस तरफ से आता दिखता। हर बार अलग अलग रूप में माता उसको दिखाई दे रही थी। उसको कुछ रूप जो याद थे वो थी माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता स्कंद माता और माँ काली। और आखिरी में उसको दिखी माँ दुर्गा विराट रूप में। संगत जी, हम लोग अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। हमारी मम्मी के यहाँ होली के दिन नए जो फसल होती है उसकी पूजा होती है और वहाँ कुल देवी का भी आह्वान किया जाता है। और हमारे मम्मी के कुल देवी है माँ काली। तो जब मम्मी ने पूजा की
माँ काली का आह्वान किया, प्रसाद चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाया उनको। तो मम्मी ने माँ से प्रार्थना करके कहा कि हे कुलदेवी माँ, उन्होंने प्रार्थना की कि हे कुलदेवी माँ, मेरे बच्चों को अब आपको ही संभालना है। और उसी दिन संगत जी, मेरी बेटी को ये सपना आया था। उसको काली माता इतने रौद्र रूप में दिखी और पूरी आंखें लाल, माता बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में। और वो काली माता हमारे चाचा जी को बोल रही थी कि तू क्या सोचता है, तू कुछ भी करेगा और हम चुप बैठे रहेंगे, तुझे तेरी हर गलती की सज़ा मिलेगी। और उसके बाद मेरी बेटी की नींद खुल गई। वो इतने ज़ोर से डर गई कि उठते ही साथ आकर मुझसे लिपट गई। हम पूछते रहे क्या हुआ क्या हुआ, तब जाकर वो बिल्कुल कांपती हुई आवाज़ में उसने ये सपना बताया। संगत जी, गुरु जी का हमेशा मैसेज आता था, मैं और माँ काली तेरे घर की रक्षा करेंगे। और इस तरह से दर्शन देकर नहीं पता हमारे घर परिवार पर आए कितने बड़े कष्ट को काट दिया। उसको सपने में दिखवाया कि माता खुद उस कष्ट को अपने ऊपर ले रही है, ये उसने देखा। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आप जो बोलते हैं वो हमारे साथ होता है और हम होते देखते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से कहना चाहती हूँ कि गुरु जी, आप हमारे बड़े बड़े कष्ट को अपने ऊपर लेकर हमें बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचाते हो। आप अपना भी ध्यान रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आप नहीं, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ नहीं रहेगी तो अब तो जीवन बड़ा मुश्किल सा लगता है आपके बिना ही अपने आप को सोचकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर कुछ दिन ही बीते थे कि गुरु जी के मैसेज आने लगे कि पुत्र, कुछ लोग अपने गलत काम से बाज नहीं आते, वो कुछ ना कुछ तुम्हारे परिवार के लिए गलत किए जा रहे हैं, उनकी करने की सज़ा मैं अवश्य दूंगा। और अमावस्या आते आते, सच में संगत जी, अमावस्या आते आते मम्मी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा कि वो बिस्तर पर पड़ गई। उनकी शुगर, बीपी सब एकदम हाई, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। फिर मैं बहुत डर गई, गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक कर दीजिए, उनके बिना मेरा अपना कोई नहीं है उनके सिवा। और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और धीरे धीरे उनकी तबीयत में इम्प्रूवमेंट आने लगा। ऐसे ही गुरुजी मुझे भी हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हार्ट की और नर्व्स ब्लॉक्ड हो गई हैं, ऐसे बहुत सारे सत्संग मैसेज और सत्संग सुनवाते हैं मुझे। और क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है तो आँखों में धुंधलेपन के भी बहुत सारे सत्संग गुरुजी मुझे सुनवाते हैं और शायद सत्संग सुनवाकर मेरा कष्ट काटते हैं, मुझे मैसेज में बताते हैं कि मुझे क्या करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया क्योंकि मुझे एक वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है। तो गुरुजी का कहना है कि मेरी हार्ट में ब्लॉकेज दिख रहे हैं, मेरी नर्व्स ब्लॉक हो रही हैं और मुझे गुरुजी ने आदेश दिया है कि मैं अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा बनाकर उसे रोज़ सवेरे खाली पेट पीऊँ। ऐसा करने से मेरी ब्लॉक्ड नसें अपने आप खुलने लगेगी और मैं खाली पेट गुरुजी का जल प्रसाद पीऊँ और चंदन तिलक लगाऊं और गुरुजी का जल प्रसाद में चंदन तिलक डालकर उस सारी जगह पर लगाऊं जहाँ पर मुझे पेन है, मुझे तकलीफ़ है। और संगत जी, मैं ये रोज़ करती हूँ। मैंने कुछ वजह से अभी काढ़ा तो पीना शुरू नहीं किया है संगत जी, पर मैं जल प्रसाद चंदन तिलक मिलाकर रोज़ लगाती हूँ और मुझे उससे राहत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो मैसेजेस आपके लिए आते हैं, जो टेलीपैथी मैसेजेस आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं, जो सत्संग गुरुजी आपके लिए भेजते हैं, उसे ज़रूर सुनिए। वो आपके लिए ही होते हैं। कभी कभी रिलेवेंट नहीं लगता है, पर उसमें कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें होती हैं जो हमारे लिए होती हैं, और जो उसमें अगर कुछ करने के लिए कहा जाता है उसे करने की कोशिश करिए, वो हमारे लिए ही होती है। इस तरीके से ही तो गुरुजी हमारा कष्ट काटते हैं। आप सबको जय गुरुजी, आप ज़रूर करिए, गुरुजी हमारा कल्याण ज़रूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मेरी ये अरदास है कि जो ये सत्संग सुन रहे हैं और जो ये सत्संग आप सबसे शेयर कर रहे हैं, उनके ऊपर गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स बनी रहें। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहीं पूरा करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं आप सभी लोगों के साथ में अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी का हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरे डॉग्स हैं मेरे पास, उनकी रक्षा गुरुजी हमेशा करते हैं और हमें बहुत अच्छी हेल्थ दी है गुरुजी ने। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मेरा एक स्ट्रे डॉग है, वो गायब हो गया था, कहीं चला गया था और मैं बहुत घबरा गई थी। तो मैंने गुरुजी से कहा था कि वो जैसे ही आएगा मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और वो जहाँ भी हो वो ठीक हो। तो वो अपने आप ही इवनिंग में, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला था, लेकिन इवनिंग में वो मुझे मेरे घर के सामने ही आ गया था। तो मुझे वो 2 दिन हो गए इस बात का, मुझे शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ में शेयर करना था कि छोटी छोटी अरदास भी अगर मैं गुरुजी से करती हूँ तो वो मेरी अरदास पूरी करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम पर हमेशा ब्लेसिंग्स देने का, हर एक हमारी अरदास पूरी करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस मेरी एक अरदास और है, अरदास तो नहीं कहूँगी लेकिन आप मेरी वो प्रॉब्लम थोड़ा देख लीजिएगा गुरुजी। वैसे तो आपके रहमतों की वजह से सब काम बन ही रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मैं अपना आगे का सत्संग फिर से शेयर करूँगी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ कि मैं इतने लंबे टाइम बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ ना कुछ बीच में परेशानी आती ही रहती थी, कभी मेरा बिजी शेड्यूल, कभी कुछ, मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रही थी। पूरा मार्च का महीना निकल गया, लेकिन मैं जितनी बार भी कोशिश करती, कभी थक जाती और बस लेट जाती और फिर मुझे याद भी नहीं रहता। लेकिन आज सत्संग सुनते सुनते गुरुजी ने मुझे 2-3 बातें सुनवाई। मैं एक साथ सत्संग सुनना रोककर गुरुजी का शुक्राना करने के लिए आ गई। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो मैं अभी माफी की बात कर रही थी, तो हुआ ये कि कुछ दिन पहले मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी, बहुत बहुत ज्यादा अपसेट थी। एक तो काम का बर्डन कुछ ज्यादा आ रहा था और जो साथ में काम करने वाले होते हैं कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स कर रहे थे। उससे मेरा मन बहुत ज्यादा अशांत हो गया था, बहुत ज्यादा मैं अपसेट हो रही थी और कुछ डाउट्स मेरे मन में आने लगे थे। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी ने वो डाउट्स भी मेरे अभी क्लियर किए सत्संग के माध्यम से। मैं अभी सोनू अंकल के चैनल का 5 PM वाला सत्संग सुन रही थी और उसी में एक संगत जी बता रही थी कि हमारे मन में डाउट आ जाते हैं कई बार, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दूसरा, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी और कुछ पॉलिटिक्स मेरे खिलाफ हो रही थी। काम करते हुए भी, सारा काम करते हुए भी बस ये बोला जा रहा था कि तुम किसी काम को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखाते और कुछ नहीं करते, बस अब मैं तुम्हें छूट दे देते हैं, हम तुम्हें छूट देते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें सुनने को मिल रही थी हमें। तो मन बहुत ज्यादा ही
परेशान था कि इतना काम करते करते भी ये सब सुनने को मिल रहा है। एक दिन तो मन इतना ज्यादा अपसेट हो गया था कि मैं ड्राइव करते करते ही पूरा रास्ता मैं बस ये सोच रही थी कि मैं अभी कॉल करूं और उन लोगों को अच्छा खासा सुना दूं। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, गुरुजी जानते थे कि मैं कितना ज्यादा अपसेट हूं और उन्होंने मुझे शांत करने के लिए पूरे रास्ते अपनी ब्लेसिंग देते हुए चले। कभी जय गुरुजी स्टिकर वाली गाड़ियां, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, कभी मोर की आवाज, कभी एंजल नंबर, कभी कबूतर रूप में दर्शन, कभी बटरफ्लाईज। वो मुझे पूरे रास्ते शांत करते हुए चले हैं कि हाँ रिलैक्स हो जा, तुझे कुछ नहीं कहना, तुझे किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं घर पहुंची हूँ, मुस्कुराती भी रही कि हाँ मैं समझ रही थी, मैं बोल भी रही थी, मैं कहा अच्छा गुरुजी आप मुझे शांत कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि मैं कुछ ना करूं, क्यों परेशान हो रही हूँ, ये सब तो होता रहता है। लेकिन कई बार होता है ना संगत जी कि मन में कोई चीज आ जाती है तो बस कोशिश तो करते हैं हम उसे निकालने की, लेकिन फिर से अगर वो चेहरे सामने आते हैं तो हमें वो सारी बातें फिर से याद आने लग जाती हैं। तो यही मेरे साथ हो रहा था, काम कर रहे हैं उनके साथ में तो वो चेहरे तो सामने आएंगे ही, तो मेरा मन फिर से बार बार वही परेशानी वाला हो रहा था। लेकिन गुरुजी फिर मुझे अपने सत्संग सुनाकर या ब्लेसिंग देकर मुझे शांत कर रहे थे। बल्कि एक सत्संग का मुझे थंबनेल ये दिखा था, तू बहुत थक गई है ना, परेशान मत हो, अपने आप को समय दे और सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के यही संकेत, यही संदेश हमें हिम्मत देते हैं संगत जी। चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हों, चाहे वो हमारी वर्क प्लेस वाली समस्याएं हों, सभी से गुरुजी हमें चुटकी बजाकर निकाल देते हैं। गुरुजी कब किसको हमारी जिंदगी में लेकर आते हैं, कब किसे हमारी जिंदगी से दूर करते हैं, ये सब गुरुजी जानते हैं। हमें नहीं पता कि क्या वजह होती है, क्यों गुरुजी उन लोगों को हमसे दूर करते हैं और क्यों किसी को हमारी जिंदगी में लेके आते हैं, वो सब गुरुजी जानते हैं। संगत जी, मेरी जिंदगी में 2 ऐसे लोग थे, मैं ये कहूंगी कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं दोस्ती करने से बचने लगी थी, लेकिन गुरुजी ने पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम पर ऐसा लगा कि वो दोनों मेरे दोस्त बनेंगे, लेकिन वही डर, मैं दोस्ती में धोखे खा चुकी हूँ कई बार, तो मैं बचने लगी थी। मुझे ये डर लगता था कि हाँ ये भी ऐसे निकल आएंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो मुझे फिर दुख होगा, तो मैं उनसे दूरी बना रही थी। और मैं गुरुजी से यही कहती थी, मैं कहा गुरुजी अगर आप इन्हें दूर करना चाहते हो तो आप दूर कर दीजिएगा, अगर मेरा इनके साथ में आगे चलना लिखा है तो मैं आगे चलूंगी, और अगर आप उन्हें मुझसे दूर करोगे तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगी। संगत जी, गुरुजी ने उन दोनों को मुझसे दूर किया। काफी लंबे टाइम तक मेरी उन दोनों से बातें भी नहीं हुई, सामने मिलते थे बस वही हाय हेलो हो जाती थी, कभी मिले कभी बस ऐसे ही, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अभी कुछ टाइम से वो दोनों मेरी जिंदगी में फिर से वापस आए हैं, गुरुजी उनको लेकर आए हैं। मुझे वजह नहीं पता कि वो उस टाइम पर क्यों दूर किए गए थे गुरुजी के द्वारा और अब वापस क्यों आ रहे हैं। इसमें भी गुरुजी की ही कोई इच्छा होगी, गुरुजी का ही कोई चमत्कार होगा, या गुरुजी कुछ करना चाह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन बस गुरुजी की आज्ञा मानकर मैं फिर से जैसे गुरुजी चला रहे हैं उसी रास्ते पर मैं चल रही हूँ। वो दोनों इतने अच्छे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं सही रहूं, मेरे मन में ऐसी चीजें ना आए जो पहले मैं झेल चुकी हूँ, फेस कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी डर सा रहता है, क्योंकि मैं सच में संगत जी, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक रहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सामने वाला हमेशा मुझे चोट देकर निकल जाता है। लेकिन जब से गुरुजी ने मुझे खुद के साथ जोड़ा है, तब से मैं बस कुछ भी बात होती है, कोई दुख होता है, कोई परेशानी होती है, कोई खुशी की बात होती है, गुरुजी के सामने मैं सारी बातें बोल देती हूँ और मुझे कोई जरूरत भी महसूस नहीं होती। कुछ संकट आता है या कोई कष्ट होता है, कोई नेगेटिविटी, मुझे नहीं पता वो नेगेटिविटी होती है या क्या होती है, बस इतना पता है कि गुरुजी किसी न किसी तरह से हमारा कष्ट काटते हैं। और कल की ही बात है संगत जी, मैं पूरा दिन मैं रोती रही हूँ, गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप, या फेसबुक पे कोई मैसेज आता था, भजन चलते थे, मैं
लगातार रोई हूँ, लगातार। मैं कल पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं आज छुट्टी है, आज मैं शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं वैसे गुरुजी का हमेशा रिटर्न सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने बताया जैसे कि मैं बहुत 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 ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। फिर लिखने बैठती भी हूँ तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है और फिर मैं उठ जाती हूँ, तो मैं नहीं लिख पा रही थी। और फिर कभी यहाँ ड्राइविंग करके कभी यहाँ भागो कभी वहाँ भागो, उसमें नहीं मुझे टाइम मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार देखते हैं, गुरुजी की अगर आज्ञा हुई तो मेरा ऑडियो सत्संग ज़रूर शेयर होगा। इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम मैं ऑडियो सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो ये सत्संग सभी संगत जी तक पहुँचेगा, वरना गुरुजी और मेरे तक ही रहेगा। मैं अपने सत्संग को अभी गुरुजी के मध्य जाप के साथ विराम दूंगी और एक नए सत्संग के साथ फिर से वापस आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0377। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 9:48 का सत्संग है जो मैं लुधियाना से शेयर कर रही हूँ और मेरा नाम टीना है और मैं मेलबर्न से 17 तारीख को इंडिया वापस आई हूँ और गुरुजी ने मेरे साथ आए थे। उन्होंने रास्ते में मेरा कोलालमपुर में स्टे था, उन्होंने ऐसा साथ निभाया कि मुझे किसी भी रास्ते में कोई फिक्र नहीं रहा और गुरुजी ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा, मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं तो बाग हो गई। मैं अपने दिल्ली में आकर रुकी, वहाँ से मैं गुरुजी के मंदिर 19 तारीख को शाम दर्शन करने बड़े मंदिर गई। गुरुजी के इतने सुंदर दर्शन हुए और इतना सुहाना मौसम था, बारिश हल्की हल्की हो रही थी और गुरुजी का प्यार इतना बरसा कि दिल बाग हो गया। साल बाद दर्शन करने पर, दर्शन तो रोज करते हैं पर जो बड़े मंदिर के दर्शन होते हैं उसका तो नज़ारा ही कुछ और होता है। बस फिर अब मैं लुधियाना आ गई 22 तारीख को और अब मैं नरातों में दुर्गा स्तुति चाहे 5 दिन ही पढ़ी जरूर और उसका भी नज़ारा अलग ही था। और गुरुजी ने आज कहा कि तू बैठकर अपना सत्संग कर, तुझे हर चीज ब्लेस की है, तुझे नया घर दे रहा हूँ, तुझे गाड़ी दे रहा हूँ, तू तेरी तिजोरियां भर रहा हूँ। गुरुजी ने जो कहा हमें पता है वो पूरा जरूर होगा। जिस वक्त हमारा समय होगा वो हमें जरूर मिलेगा। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए सोनू अंकल जी अपना यहाँ सत्संग का शुक्राना करती हूँ। आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी आपको इतना दें कि आप इतनी ब्लेसिंग दें कि आपको किसी चीज की कोई कमी ना हो, हेल्थ वेल्थ आपको ब्लेस करें। आप हमारे भाई जैसे हैं और भाई हमेशा बहनों के लिए बहुत अच्छा ही सोचते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना, मेरी आपसे सोनू अंकल यही विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह सदा साडे नाल रहियो, साडे अंग संग रहियो। साडे कोई ते ਜਿਹੜੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 2588 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सआदर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है। आज एक इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी ने मेरे से कहा कि टेलीपैथी से मैसेज दिया। एक मैसेज के द्वारा आया था कि 43 दिन तक रोजाना एक एक सिक्का भगवान के मंदिर में रखना है और 43 दिन पूरे हो जाने पर वो सारे सिक्के शनिवार के दिन चढ़ा के आने हैं। मुझे नहीं पता, मैं चढ़ाती गई। इत्तेफाक से ही जब 43 दिन हुए, नवरात्रि शुरू हो गए और मैं चढ़ाना भूल गई। आज मैंने सोचा अब ये नियम तो टूट ही गया, आज मैं ये सारे सिक्के, आज शनिवार है, चढ़ा के आ जाती हूँ। तो जब मैंने वो सिक्के गिरे, सच में वो 43 सिक्के थे। पता ही नहीं चला मेरे 43 दिन कब पूरे हुए कब नहीं हुए। गुरुजी ने वह बोला था कि शनि की शांति के लिए, शनि को तेरे पक्ष में करने के लिए, आज गुरुजी ने मुझे जितने भी सत्संग सुनाए वो शनि देव के अच्छा होने के सुनाए। गुरुजी अनंतम कोटि शुक्राना। हमें नहीं पता, हमसे कार्य आप ही कराते हो। गुरुजी की संगत अपने आप कार्य करती है गुरुजी की प्रेरणा से, और अहंकार करते कि हमने किया, नहीं, गुरुजी ही कराते हैं सारे कार्य। गुरुजी अनंतम कोटि शुक्राना। अपनी इस तरह की दया हमारे ऊपर बनाने का अनंतम कोटि शुक्राना। हम किसी से नहीं डरते, हमारे सारे कार्य गुरुजी कर रहे हैं। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शनिवार का ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है। ऐसी ही दया मेरी पूरी संगत पर बनाए रखना गुरुजी, अपनी पूरी संगत पर ऐसी ही दया बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4427। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग सोनू वीर जी के प्लेटफॉर्म पर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्यों गुरु जी की रोज टेलीपैथी है, बेटा सत्संग कर, सत्संग कर, सत्संग कर। जिस दिन से सोनू वीर जी के सत्संग मेरे मोबाइल में आए हैं, हर थंबनेल मेरे पर रेजोनेट होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू वीरे, मुझे गुरु जी से जोड़ने वाला मेरा वीर सोनू है। गुरु जी की नाशुक्री बेटी, जिसने आज तक कभी अपने प्यो का शुक्राना नहीं किया, उसने मेरे सारे दुख दर्द को दूर करा। मेरी हर कष्ट का निवारण मेरे गुरु पा ने किया। थैंक यू संगत जी। आज मैं अपना पहला सत्संग गुरु जी के समक्ष बोल रही हूँ। जय गुरु महाराज। मेरे से कोई भी गलती हुई तो मुझे क्षमा करना सोनू वीरे। मैं ये वॉइस नोट पर सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, क्योंकि सुबह से गुरु जी की टेलीपैथी है, सत्संग कर, सत्संग कर, सत्संग कर। धी मेरी है। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, शुक्राना गुरु महाराज। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी सुख से रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू वीरे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। थैंक यू वीरे। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मेरा आज ये शुक्राना है, मेरा जो राइट आर्म मतलब फुट है, आई डोंट नो व्हाट वाज हैपेंड, कि इतना ज़्यादा पेन कर रहा है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, और इतना पेन हो रहा था मुझे। तो जब मैं सुबह उठी तब भी मैं टेढ़ी चल रही थी। फिर मैं पूजा करने लगी तो मैंने गुरुजी का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, चंदन का टीका, वो उस पे लगाया। 7 टाइम मंत्र जाप, आई थिंक 7 और 6 टाइम्स किया, और मुझे समझ ही नहीं आया कब वहाँ वो दर्द ठीक हो गया, और मुझे पूरा दिन ध्यान भी नहीं था। जबकि मैं सुबह ऑफिस गई थी तो मुझे पेन था, इतना याद है। बट अभी मैं पूजा कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरा तो फुट बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप चंदन के टीके की तो जितना भी हम बोलेंगे वो कम है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी सब जगह चंदन का टीका लगा लेती हूँ, और गुरुजी का जल प्रसाद जो मैं लोटे में रखती हूँ
उसकी भी तो महिमा अपरंपार है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। रात को हमेशा हमें लोटा गुरुजी के स्वरूप के आगे रखना चाहिए। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि सुबह हुआ क्या कि नवरात्रे मतलब पूरे हो गए, तो पता नहीं क्यों कल ऐसी टायर्डनेस हो रही थी कि कुछ करने का मन नहीं, कुछ भी नहीं, और ऐसी नींद आ रही थी कि पता नहीं कितनी की थकावट हो रही हो। और जब मैं सुबह उठी तो जो हमारी डस्टिंग वाली आती है, झाड़ू पोछे वाली, मैंने उनको बोला ठीक है आप कर लो, आज वैसे भी मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ और मैं सो रही हूँ। और मैं उसको हमेशा बोलती हूँ, अब नवरात्रों में तो मैंने उसको बहुत बार बोला, वो बोलती ठीक है भाभी। और हुआ क्या कि मैं सो गई, तो मैंने बोला गुरुजी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट अगर आप चाहते हो ना कि मैं ऑफिस जाऊँ तो मुझे 7:30 उठा देना। 7:26 पे मेरी आंख खुल गई। मैंने बोला गुरुजी मुझे समझ आ गया, बट मुझे नहीं पता कि मेरा मन क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 2 दिन से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पर ठीक है मैं चली जाती हूँ, और मैं ऑफिस गई और सब टायर्डनेस गायब हो गई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। और आजकल मुझे गुरुजी के इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, और सेम एक मैसेज जो मैं भूल भी गई एक तो, कि नाचने की तैयारी कर दे, घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा। और ये मैसेज एक बार नहीं आ रहा, बहुत बार आ रहा है। अब ये मेरे लिए है या मेरे थ्रू गुरुजी किसी और संगत आंटी को देना चाहते हैं या अंकल को, मुझे नहीं पता, बट जिसके लिए भी है गुरुजी बहुत 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 शुक्राना आपका। और हाँ गुरुजी, कभी कभी अपसेट हो जाती हूँ मैं, तो प्लीज़ गुस्सा मत होना कभी भी हमसे, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। बट कभी कभी हो जाता है कि अपसेट हो जाती हूँ मैं, फिर मैं बोलती हूँ गुरुजी वाई ऑल दिस हैपनिंग विद मी, बट फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाती हूँ, तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। और आज एक शुक्राना और करूँगी, थैंक यू इतना सुंदर घर देने के लिए, इतना अच्छा खाना देने के लिए, इतना अच्छा स्टाफ देने के लिए। मैं क्यों स्टाफ बोल रही हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल काम नहीं करती हूँ घर पे, मतलब शुरू से हमने किया ही नहीं काम। इतना अच्छा स्टाफ देने के लिए कि गुस्सा भी करती हूँ कुक दीदी को, वो कभी नहीं बोलती है कुछ भी, और फिर सॉरी भी मांगती हूँ। बट हाँ, मैं उनका भी शुक्राना करूँगी कि थैंक यू गुरुजी, कुक दीदी को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देना। जो हमारा दूसरा स्टाफ है, झाड़ू पोछे जो करते हैं, उसको भी बहुत खुशियाँ देना। इतना आपकी सेवा करती है ना गुरुजी आपके मंदिर की, क्योंकि सफाई वही करती है, तो वो मुझे बोलती है, उसको भी बहुत खुशियाँ देना। ड्राइवर भैया को भी बहुत खुशियाँ देना। डांट मुझसे बहुत खाते हैं कभी कभी, बट बहुत खुशियाँ देना सबको गुरुजी, और मुझे इतना देना कि मैं इन सब की बहुत अच्छे से हेल्प करूं। और गुरुजी बोलते हैं ना, कोई भी घर का स्टाफ होता है तो उसको बासी खाना मत दो, और मेरे घर का ये नियम है, जो बनेगा मैं जो खाऊंगी, बाकी जो खाएंगे मैं उनको बोलती हूँ आप चुपचाप लो और खाओ। वो बोलते हैं मैडम मैंने बोला ना आप चुपचाप लो, जो आप बना रहे हो वो आप भी खाओगे। और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं खा लूंगी और बाद में बोलूंगी। मैं उसको बोलती हूँ मैं ले रही हूँ, आप भी ले लो, फिर मैं जा रही हूँ ऑफिस, फिर देखते रहना आप पीछे से क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, होते तो सब इंसान है ना, अगर वो हमारे घर पे काम कर रहे हैं तो हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, बात तो बराबर ही हुई। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, सब कुछ इतना अच्छा देने के लिए और बहुत खुशियाँ देना सबको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी भी मैं बैठी हुई थी एंड मैं फोन में देख रही थी, और मुझे बहुत सारे एक के बाद गुरु जी के खुशियों भरे मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही बात बोली जा रही है, तुझे ब्लेस कर दिया, अब देखना तेरी और तेरे पति की तकदीर कैसे बदलती है, शुक्राना कर दे पुत्र। संगत जी, मैं जब ऐसे मैसेजेस पढ़ती हूँ तो
मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सतगुरु हमेशा हमारे साथ है और हर पल ही ब्लेस है। और द मोमेंट हम गुरु जी के साथ मिलते हैं तो तकदीर वैसे ही बदल जाती है। तो आज जब ये मैसेज पढ़ रही हूँ, इसके बाद एक मैसेज, आज सख्त से सख्त आदेश मिल रहा है। आज कह रहे हैं कि आज मेरा सख्त आदेश है, शुक्राना करके हाजिरी लगा, तेरे सब बिगड़े काम बन जाएंगे। और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। गुरु जी बार बार ये भी बोला उन्होंने कि तन्हा बैठा है शाम को, पर किस किस की शामें उदास की थी, शुक्राना लिख के माफी मांग, मैं तेरी हर शाम खुशियों से भर दूंगा। गुरु जी आई रियली डोंट नो, और एक्चुअली आई नो और आई डोंट नो इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम ना चाहते हुए भी किन किन के दिल दुखा देते हैं, और नो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि हम तो गलतियों के पुतले हैं, हमेशा गलती करते हैं। और मैं ये बोलूं कि नहीं गुरुजी मेरे से तो कोई गलती हुई नहीं, मैंने तो ऐसा किसी को कुछ बोला नहीं, ये सोच ही बहुत बड़ी गलती है गुरुजी के सामने ऐसा बोलना, क्योंकि वो हमारे रग रग से माफिक है। चाहे हमने मुंह से कुछ बोला चाहे नहीं बोला, लेकिन अगर हम बिना बोले ही हम अंतरात्मा से ही हम बात करके किसी का दिल दुखा देते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा पाप होता है संगत जी। और ऐसे पाप आई थिंक हम सब रोज करते हैं, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुट कुट के भी जीते हैं। कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो दिल के अंदर होती है, लेकिन हम कभी मुंह से अपनी जुबान से निकाल के किसी के सामने अफरंट नहीं करते, किसी को कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अंदर मन से भी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं जो शायद हम कभी अपनी खास जिंदगी में कभी ना बोल पाए। तो उसके लिए भी मैं अपने दिल से माफी मांगती हूँ कि अगर मैंने जाने और अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया हो, मुझे माफ कर देना। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अंदर से भी उतनी ही साफ लगूं जो मैं बाहर से दिखाती हूँ। ये ना हो कि बाहर का मुखौटा ही बनाते चलती जाऊं और लगे कि हाँ जी मुझसे बेहतर तो कोई नहीं है गुरु जी की संगत में, लेकिन अंदर ही अंदर कुटती भी चली जाऊं और गलत भी बोलती जाऊं। वो सबसे बड़ा गलत चीज हुई कि संगत जी। फिर गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि आज तेरे घर पर गुरु जी की कृपा दस्तक देने वाली है, बस तू एक बार सच्चे मन से शुक्राना बोल, तेरे ऊपर संकट का साया नहीं रहेगा। तेरी नई गाड़ी भी है, उसका भी रंग तू नीला ब्लेस किया है, इसे जब भी तू खरीदेगी तो नीले रंग की गाड़ी ही देखना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। गुरु जी ने एक पर्टिकुलर डेट भी दी है कि उससे पहले और उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तेरे रुलाने वाला हो। लोग तेरी कामयाबी से हैरान होंगे, तू बस शुक्राना कर। थैंक यू सतगुरु, थैंक यू सच्चे पातशाह, आपकी इतनी मेहरबानी। आज बस फोन खोला और आप एक के बाद एक मैसेज दे रहे हो गुरु जी। इतना स्पेशल बनाने के लिए, इतनी स्पेशल मेहनत रहमत देने के लिए थैंक यू। इस रहमत का मान रख सके संगत जी, ऐसा दृढ़ विश्वास बनाए कि हम इस रहमत को अपने साथ रख सके। उन्होंने ये भी बोला कि घर पे कितनी बीमारियां, कितने कष्ट, कितने संकट आने वाले थे, वो सब मैंने दूर कर दिए। और ये मुझे पता है सतगुरु, क्योंकि बहुत टाइम से परिवार के अंदर बीमारियों का साया था जो एक के बाद सभी को खींचता ले गया, और बहुत ही ऐसे मोहताज बन गए बीमारी से कि दिखने में अच्छा नहीं था, माहौल अच्छा नहीं था। लेकिन गुरु जी की एक मैसेज से, एक संगत सुनने से ही सब कुछ ठीक हो गया। तो इनके चमत्कार तो संगत जी
इनकी बात को हम जहन में ले आए, उसी से ही हमारी जिंदगी नरक से स्वर्ग बन जाती है। और ये तो खुद हमें लिख लिख के मैसेज भेजते हैं, स्पेशली दिखाते हैं कि तुझे ये सुनना है, तुझे ये नहीं करना है, तुझे ये काढ़ा पीना है। क्या बोले संगत जी, हर एक की मेहनत, जो हम कहते हैं हमारी मेहनत से हमने चीजें कमाई हैं, कुछ नहीं कमाया संगत जी, सब कुछ इनकी दात है, तभी वो मेहनत भी रंग ला रही है। सबकी वो दात है, इसलिए वो हर एक चीज में शुक्राने की भावना भी दिख रही है, क्योंकि इनकी सौगात हमें मिल चुकी है। एंड थैंक यू सो मच मेरे सच्चे बादशाह, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए, हमें अपना बनाने के लिए, हमें हमेशा यह एहसास दिलाने के लिए कि तू गलत मत कर, मैं हूँ और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, बस तू अपने कर्म संभालती जा, बाकी सब मैं संभालता जाऊंगा। तो सतगुरु, मेरे कर्मों को भी आपने ही दया दृष्टि देनी है, ताकि मैं सिर्फ मुंह से ना बोलूं, अपने कर्मों से भी करके दिखाऊं और आपकी संगत का सबसे बेस्ट हिस्सा बन के दिखाऊं मेरे सच्चे बादशाह। थैंक यू सो मच फॉर योर immense blessing और इतने प्यारे मैसेजेस। थैंक यू सो मच मेरे सच्चे बादशाह। आपका शुक्राना जितना भी करे उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे बादशाह। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8743। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दात्या, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे शुक्राना करने का इतना सुनहरा मौका दिया। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे दात्या। और सोनू अंकल को बहुत सारा ब्लेस करना, जो सभी सत्संग उन्होंने मेरे शेयर किए और सभी संगत की सत्संग शेयर करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु, जो आपने मेरा सत्संग शेयर करवाया। और मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा मुझे बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, तेरे सभी दुख रोग कष्ट सब मिट जाएंगे, तुझे 7 दिन लगातार शुक्राना करना है। तो मैं कल ही सोच रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा मिरेकल मेरे साथ ये हुआ कि कल अष्टमी थी और मैं अपने मायके में आई थी। तो सॉरी संगत जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी कोल्ड हो गया था मुझे, तो उसकी वजह से थोड़ी आवाज़ भारी हो गई है मेरी। तो फिर भी मैं सतगुरु का शुक्राना करने नहीं छोड़ूंगी। तो गुरुपा ने बहुत हिम्मत दी है मुझे शुक्राना करने की। तो गुरुपा, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि कल अष्टमी थी और गुरुपा ने मुझे जो मैंने सत्संग शेयर किया था गुरुपा का, वो मेरा सत्संग कल शेयर हुआ, क्योंकि सोनू अंकल ने मुझे वो सत्संग की डेट 26 को बताई थी। तो 27 को बताई थी शायद, तो नहीं, वीरवार को हुआ वो मेरा सत्संग शेयर, तो अष्टमी वाले दिन हुआ। तो देखो कितनी अच्छे की बात है कि गुरु का वार था उस दिन, और मतलब अष्टमी नहीं, सॉरी संगत जी, मेरा ना फ्राइडे को हुआ, कल फ्राइडे था ना, तो उसी दिन अष्टमी के दिन हुआ मेरा सत्संग शेयर। तो वीरवार को ही थी अष्टमी शायद, गुरुपा ने मेरा सत्संग शेयर करवाया। और क्या हुआ संगत जी कि मेरा सत्संग मैसेज आया कि तेरा सत्संग शेयर हुआ, तो मैंने वो सत्संग लगा दिया। तो उसके बाद ना
मेरे ना घर पे 2 छोटी कंजकें आई और एक लड़का आया उनके साथ में। तो हमारे इधर है ना, हमारे गाँव में है, तो वहाँ पे वो देवी का रूप बन के कंजकें आती हैं। तो मतलब हार श्रृंगार किया था उन्होंने, हाथों में थाली ली हुई थी और वो देते हैं, मतलब उनको कुछ भी पैसा रुपया प्रसाद वगैरह देते हैं। तो मैं सत्संग लगाया था, फिर एकदम से मुझे आवाज़ आई कि कोई आया है, तो फिर मैंने अपना सत्संग बंद कर दिया। उसके बाद मैं और पापा दोनों थे, मेरा भाई भी था साथ में। तो हमने क्या किया कि वो सत्संग मैंने वहीं पे छोड़ दिया, मतलब बंद कर दिया मैंने। और उसके बाद वो आई कंजके और उनको मैंने जो मतलब पैसे चढ़ाने थे वो मैंने उनकी थाली में चढ़ाए। और गुरुजी ने स्पेशली मेरे मन में ये थॉट डाला कि तू ना इनके पाँव को छू, इनके पाँव को हाथ लगा, दोनों कंजकों के। एक लड़का भी आया था छोटा सा उनके साथ, बहुत छोटी-छोटी थी, कोई 5-6 साल की लड़कियाँ थी, छोटी-छोटी कन्याएँ थी बिल्कुल। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनके पाँव को छुआ। उसके बाद उसने क्या किया कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझे प्रसाद दिया। तो मेरे मन को बहुत सुकून मिला। उनमें से एक लड़की, तो वैसे तो दोनों ही प्यारी थी, लेकिन उनमें से जो लड़की मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, उसको मैंने ध्यान से देखा। मैंने पापा से बोला, पापा देखो कितनी क्यूट है जी, कितनी अच्छी लग रही है माता रानी के रूप में, हमारे घर माता रानी आई है। तो फिर मैंने पापा को बोला, उसके बाद वो चली गई मुझे प्रसाद देके। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया और देखो आज तीसरा दिन था और गुरुपा ने मेरे मोबाइल पे मुझे मैसेज दिया कि बेटा अष्टमी के दिन मैं तेरे घर पे आऊँगा कंजक के रूप में और मैं तुझे ब्लेस करने आऊँगा और कंजक के रूप में आऊँगा और मेरे चरणों का तुझे आशीर्वाद मिलेगा। मतलब मैं इतनी खुश हुई, मैंने जब मैसेज पढ़ा कि गुरुपा आपकी, मैं क्या कहूँ आपके बारे में कि आप क्या, मतलब कितना मिरेकल करते हो गुरुपा कि आप कंजकों के रूप में अष्टमी वाले दिन मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि साथ में माता रानी और गुरुपा मेरे घर पे आए थे। देखो, और मैं उनको पहचान नहीं पाई कि गुरुपा मेरे घर पे आए हैं। और सोचो मैंने कभी, मतलब पहले तो करती थी, लेकिन आज मेरे मन में थॉट आया कि इनके चरण छू दूं, तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए और मुझे इतना सुकून मिला। और गुरुपा आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है कि आप मेरे घर पे आए और मैं आपको पहचान नहीं पाई गुरुपा। आपकी आपकी बेटी बहुत नादान है, उसको नहीं पता था कि गुरुपा मेरे घर पे आए थे और गुरुपा ने मुझे स्पेशली आई मैसेज किया कि मैं तेरे घर पे कंजक के रूप में आऊँगा। देखो मैसेज अपने पापा को बताया कि पापा देखो गुरुपा कितनी दया मेहर करते हैं हमारे ऊपर और हम नादान बच्चे कुछ समझते नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना जो आप मेरे घर पे आए, मेरे घर परिवार को खुशहाल बनाना आए आप, अष्टमी वाले दिन माता रानी के रूप में आए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा ने मुझे 7 डेज़ की सेवा बख्शी हुई है कि बेटा शुक्राना करना है। और गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं मेरी प्रॉब्लमों को कि गुरुपा आपकी बेटी कितनी परेशान है, कि मेरे पति अंकल को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गुरुपा सब जानते हैं। और वो हर वक्त मेरे साथ लड़ाई झगड़ा, मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से उसको सब कुछ हो रहा है, मतलब मेरे साथ अनबन हो गई है। अब तो वो मेरे साथ बात भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं मायके में आई हूँ गुरुपा। गुरुपा तो सब जानते हैं कि आपकी बेटी का क्या दुख है। तो जो कुछ करना है गुरुपा आप ही करना, बस सही करना सब कुछ, कि जो भी मेरी माँ सासू माँ गलत करवा रही है, जो हमारे बीच में फूट डाल रही है, मेरे पति को बहला फुसला के कि तू इसके पास मत जा, इसको छोड़ दे, और मतलब हमारा पूरा घर बर्बाद करने की सोच रही है। पता नहीं किसका किया कराया है कि इसके साथ अनबन हो जाए, इनके साथ बने ना, इनकी फूट डल जाए, ये इसको छोड़ दे। तो अभी तो छोटा बेबी भी घर पे आने वाला है,
तो मेरे पति को ना बिल्कुल खुशी नहीं है, मतलब बच्चे के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं कि बच्चा है छोटा-सा, मतलब इतना ब्लैक मैजिक कर दिया है उनके ऊपर कि उनको अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं वो। तो गुरुपा आपने मेरी अरदास पूरी करनी है कि मेरे पति का जो भी किया कराया है सब दूर करो मेरे दात्या। आपके आगे यही अरदास है मेरे मालिक, उसको सद्बुद्धि दो कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जो भी कुछ किया कराया है, मेरी सासू माँ ने कराया है या किसी और ने कराया है, उसकी बुद्धि ठीक कर दो, उसको अपना परिवार दिखे कि मेरा अपना परिवार कहाँ है। और मेरा पति थोड़ी गलत संगत में भी पड़ गया है और उसको नहीं दिख रहा कि मेरी वाइफ अकेली है, वो इतना स्ट्रगल कर रही है। तो गुरुपा आपने ही संभालना है सब कुछ, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, ऐसे तो मैं हार जाऊंगी मेरे दात्या। तो अभी मैंने 3-4 दिन हो गए अपने मायके में आए हुए, तो मेरे पति मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे, ना कोई हाल चाल पूछ रहा ना बात करे। मतलब इतना ज्यादा जब भी घर आते हैं ना अपने घर में, तो सासू माँ उनको अपने अंडर में कर लेती है, मतलब चीजें खिला 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 के पूरा अपने वश में कर दिया है उसको कि ये इसके पास ना जाए, ये मेरे घर पे ही रहे, इन दोनों के बीच में फूट डल जाए। तो आपकी बेटी बहुत परेशान हो गई है गुरुपा, कारण तो आप ही हो मेरे दात्या। और एक बात ये थी कि जिस दिन मैं अपने मायके में आई तो मेरे पापा गए थे और साथ में मेरे मेरी दीदी के बच्चे गए थे वहाँ पे। तो हमने माता रानी के दर्शन किए, उसके बाद हम बुधवार को घर पे आए। तो मेरे पति भी उसी दिन वहाँ पे वापस आए, नहीं तो ऐसे 8 दिन से घर पे ही थे वो। उसी दिन वापस आए कि ये घर पे आ रही है तो मैं वहाँ जाऊँगा। तो मैं चाबी अपने साथ आई थी क्योंकि संगत जी मैं रेंट पे रहती हूँ। तो मेरे पति अंकल जिद करके वहाँ पे उस दिन आए, उन्होंने ताला तोड़ा और न्यू ताला लगाया और चाबी मुझे बोला कि मैं तुझे नहीं दूंगा, मैं अपने पास रखूंगा, जब मेरी मर्जी करेगी मैं आऊँगा, जब मेरी मर्जी करेगी तुझे चाबी नहीं दूंगा। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे घर पे आके ये टेंशन हो गई कि मतलब चाबी मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगी वहाँ पे। तो गुरुपा की क्योंकि मैंने शुक्राना सत्संग किया था और देखो गुरुपा की इतनी देह मेहर थी कि गुरुपा ने क्या किया कि मेरे साथ में ही एक आंटी रहती है, मेरी बहुत फ्रेंड है वो। तो वो भी बाहर गए थे कहीं, तो वो कल आई वहाँ से, तो मैं परसों की आई थी, वो कल आई वहाँ से। तो उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि तेरा रूम खुला हुआ था। तो मैं हैरान रह गई, मैंने सोचा मेरा रूम, चाबी तो मेरे पति अंकल लाए हैं, मेरा रूम कैसे खुला रह सकता है। तो उसने मुझे बताया कि वो मेरे रूम के पास एक रूम है, वहाँ पे काम लगाया हुआ है हमारे मकान मालिक ने। तो इसकी वजह से मैं घर पे आ गई 2-4 दिन कि वहाँ पे डस्ट वगैरह होगी तो बहुत ज़्यादा सेहत खराब हो जाएगी मेरी। तो मेरे पति अंकल ने क्या किया कि देखो जब गुरुजी मेहर करते हैं ना तो ऐसे करते हैं, मतलब मेरी परेशानी ही दूर कर दी उन्होंने कि गुरुपा ने पति अंकल ने क्या किया कि मेरी जो दूसरे अंदर का सामान था वो दीदी ने बाहर निकालना था क्योंकि वहाँ पे काम लगा था। तो दीदी ने उनको बोला होगा कि यहाँ से सामान बाहर निकालना है तो आप ऐसा करो कि चाबी हमें दे के जाओ। तो देखो गुरुजी का चमत्कार कि मेरे पति अंकल ने चाबी उनको दे दी और चाबी उनके पास थी, मकान मालिक के पास। और मैं बेकार की टेंशन ले रही थी कि मुझे चाबी नहीं मिलेगी तो मैं अपने रूम में कैसे जाऊंगी। तो देखो गुरुपा ने कितना बड़ा चमत्कार किया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ऐसे तो बहुत सारे शुक्राने हैं मेरे दातिया के, मेरे सतगुरु के, कि मैं बता नहीं सकती। हम शुक्राने करके थक जाएंगे लेकिन शुक्राने खत्म नहीं होंगे। लेकिन कई बार मैं भूल भी जाती हूँ शुक्राना करना, कई बार ऐसी ब्लेसिंग होती है कि मैं भूल भी जाती हूँ। तो शुक्राना मेरे सतगुरु, माफ़ करना अगर कोई भूल चूक हो गई हो अपनी बेटी से तो माफ़ करना गुरुपा। आपने मुझे इस साल में बहुत बड़ी खुशी दी है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु कि आपने अपनी बेटी को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, सब बीमारियां कष्ट रोग दूर ख़त्म किए, इसलिए शुक्राना। मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे सतगुरु।
बस आप इसी तरह मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ रहना, मेरा कभी हाथ मत छोड़ना मेरे दात्या, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है दुख दर्द बांटने वाला मेरे सतगुरु। मैं जो कुछ भी हूँ मैं आपके साथ बांटती हूँ। मैं तो दोनों तरफ से अकेली हूँ मेरे दात्या, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की है, तो घर वाले भी इतने खुश नहीं हैं, सिर्फ मुझे मेरे पापा का साथ है। और पापा मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ रहते हैं, जैसे गुरुपा देते आप देते हो। बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे पापा को ब्लेस किया, मुझे इतने अच्छे पापा दिए कि मेरी हर दुख की घड़ी में मेरा साथ देते हैं। तो आप इसी तरह अपना साथ, अपना हाथ मेरे सिर पे रखना, अपनी बच्ची को ब्लेस करते रहना, और मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि देना कि वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे, और उनका जो ब्लैक मैजिक है जो किया कराया है वो जल्दी ख़त्म कर दो गुरुपा। मैं उस बात से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि उनकी संगत जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आज भी वो पूरा दिन मुझे कॉल नहीं की, आज भी कहीं गए थे लेकिन मुझे बताया तक नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। तो इस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट और टेंशन फ्री बोला है, लेकिन मैं टेंशन फ्री नहीं हूँ। तो मेरी गुरुपा आपने ही मेरी टेंशन दूर करनी है। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है मेरे दात्या, और बाकी आप तो सब जानते हो कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ, आप तो आपके सहारे ही रह रही हूँ। और आप प्लीज़ मेरा कमरा मत छुड़वाना उधर से मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं आपके सहारे ही उधर रह रही हूँ, क्योंकि वहाँ रहती हूँ तो आपके दर्शन भी हो जाते हैं। जहाँ रहूँगी तो यहाँ कहाँ करूँगी आपके दर्शन मेरे दात्या, यहाँ कोई मेरे पास जगह भी नहीं है सत्संग सुनने के लिए, इधर कोई जुड़ा भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं है आपके बारे में, और स्पेशली मेरे पति अंकल को तो बिल्कुल नहीं पता। मैं उनसे छुप के जाती हूँ मिलने अपने गुरुपा के, मतलब सिर्फ मेरे पापा को पता है। अगर उन्हें पता चला कि ये मतलब इधर उधर जाती है तो मतलब वो मुझे बिल्कुल नहीं जुड़ने देंगे। तो मतलब इस बात से कि कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरे पति अंकल भी आपके साथ जुड़ जाए, उनको भी कोई सद्बुद्धि दो, उनका भी मन ठीक करो। वो बहुत परेशान रहते हैं आजकल ब्लैक मैजिक की वजह से, ना अच्छे से बोलते हैं, ना अच्छे से बात करते हैं मेरे साथ, हर टाइम चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा चढ़ता है बस। और कभी कभी तो हमारे बीच में हाथापाई भी हो जाती है गुस्से के मारे। तो इतना इतना ब्लैक मैजिक किया है मेरे पति पर कि मैं बता नहीं सकती गुरुपा। सब कुछ आपने ठीक किया है। मैं हार हार रही हूँ मेरे दाते, आप मुझे हारने मत देना मेरे गुरुपा, क्योंकि आप ही मेरे सहारा हो। मैंने सब कुछ आप पे ही छोड़ा है मेरे सतगुरु। मेरा घर मत उजड़ने देना मेरे दात्या, क्योंकि मेरी सासू माँ पूरी कोशिश करी है कि इनका घर उजड़ जाए। और मेरे पति अंकल को ब्लेस करो मेरे दाता, मेरे पति अंकल को ब्लेस करो। और इसी तरह मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है संगत जी, माफ़ करना। इसी के साथ मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी, और सोनू अंकल के परिवार को, सोनू अंकल को गुरुपा ढेर सारी ब्लेसिंग दे। जो संगत आपसे साथ जुड़ी है उनका भी भला करना, जो नहीं जुड़ी है उनका भी भला करना, उनको अपने साथ जोड़ना मेरे गुरुपा, सबका भला करना। जो हॉस्पिटल में है उनका भी भला करना, जो बीमार है उनको भी भला करना, सबको अपने चरणों के साथ जोड़ना मेरे मालिका, सबको खुशियाँ देना। जो दुखी है उनको सुखी रखना मेरे मालिका, कोई संसार में दुखी ना रहे मेरे मालिका। सबको खुशियाँ बख्शना मेरे मालिका, सबको खुशियाँ बख्शना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, मैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे दात्या, कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सोनू अंकल जी प्लीज़ प्लीज़ मेरा सत्संग जल्दी शेयर कर देना प्लीज़। गुरुपा आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दी मेरे दात्या, सबको ब्लेस करे। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।